लेट्स सी द क्वेश्चन, हमें जनरलाइज करनी है एंट्रीज। तो मार्च 2 को सोल्ड गुड्स टू दीक्षित ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 62,000 4 रुपीज 60,000, यानी लिस्ट प्राइस 62,000 था लेकिन हमने उसको 60,000 बेचा है। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी मार्च 2 में दीक्षित अकाउंट डेबिट। देखो आप दीक्षित एपिस्ट्रॉफी एस लगाकर भी लिख सकते हो, लेकिन आजकल क्या है कि केवल अकाउंट लिख देते हो, वो भी सही है। टू सेल्स अकाउंट कितना 60,000, ठीक है। सेकेंड है आपकी मार्च 16 की, क्या है ये हो चुकी है। परचेज गुड्स कॉस्ट 2 लाख फ्रॉम हरियन कंपनी, पेड 75% इमीडिएटली टू अवेल 4% डिस्काउंट। तो यहाँ पर देखो ट्रेड डिस्काउंट का तो कोई लेना देना है नहीं, तो हम डायरेक्ट बना देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी अकाउंट टू कैश रिसीव ने डिस्काउंट रिसीव टू, फिर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर 2 लाख का था, 2 लाख में से 75% इमीडिएटली पे कर रहे हैं, तो 2 लाख का 75% बनता है 1.5 लाख, लेकिन 4% क्या मिल रही है कैश डिस्काउंट। तो 4% डिस्काउंट 1.5 लाख का निकालेंगे तो हमारे आएगा 6,000, यानी वो तुरंत कैश में कितना पे करते हैं 1,44,000, ठीक है। और 50,000 क्या हो जाता है उधार हो जाता है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, ये हो चुकी है। सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000 25% प्रॉफिट, allowing 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड 80% पेमेंट इमीडिएटली। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर सामान बेचा है 40,000 का सामान 25% प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है। तो यानी हो गया 40,000 का कितना 25% कितना हो गया 45,000। 40,000 का 25% होता है 10,000, और सामान बेचा है हमने 50,000 का। कितने का बेचा है 50,000 का, ठीक है। अब उस पर है 10% का ट्रेड डिस्काउंट, यानी इसका 10%, यानी 50,000 का 10% कितना 5,000, यानी हमारा जो इनवॉइस बनकर आता है, इनवॉइस जो हमारा बनकर आता है वो बनकर आएगा हमारा 45,000 का। समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पर मार्च 20, तो एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, विशाल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45,000। 45,000 में से वो कहते हैं कि 80% पेमेंट जो है इमीडिएटली करेंगे, यानी 45,000 का 80% वो कैश में देना चाहते हैं, यानी 36,000 में। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको मिलेगा 10% कैश डिस्काउंट, और इसका 10% हो जाएगा 3600, यानी कैश में कितना आएगा हमारे पास 32,400, ठीक है। तो अब 45,000 में से 32,400 कैश में आ गया, डिस्काउंट हमने 3600 की दे दी, तो बाकी की बची हुई पेमेंट यानी कितना 9,000 रुपये हो जाएगा हमारा उधार, ठीक है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट वाली एंट्री। मार्च 26 को क्या किया है, ब्रजन कंपनी को कॉस्टिंग 50,000 40%, सेम है ये भी, है ना। तो इसको मैं आप समझाती हूँ आपको और आप इसको खुद करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ है, ब्रजन कंपनी कॉस्टिंग 50,000 प्लस 40% प्रॉफिट, यानी 50,000 का 40% आता है 20,000, और ये सामान जो हो जाता है 70,000 का हो जाता है। लेकिन 70,000 में 10% क्या ट्रेड डिस्काउंट है, यानी 70,000 का उसमें से 10% लेस करना पड़ेगा। तो 70,000 का 10% 7,000, यानी जो हमारा इनवॉइस प्राइस आएगा वो आएगा 63,000 का। अब जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे किसके साथ 63,000 में से, जिसमें वो फुल पेमेंट क्या कर देते हैं कैश में कर देते हैं, यानी 63,000 का 63,000 कैश में ही आ जाता है। तो चलिए मैं इसकी एंट्री बना ही देती हूँ। मार्च 26 कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये आया था 63,000। 63,000 की सारी पेमेंट किस में हो जाती है कैश में, लेकिन कैश डिस्काउंट कितना दिया जाता है 5% का। तो 63,000 का 5% आएगा आपका 3150, यानी कैश में कितनी पेमेंट आएगी 59,850। अब इसमें कुछ बाकी बाद के लिए तो बचा ही नहीं, इसलिए इसका नाम आएगा ही नहीं। So I hope this is the proper explanation to this question.